हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये जानेंगे कि कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसका प्रयोग हमेशा होता रहता है, चाहे विज्ञान हो, चाहे मैथ हो, या क्लास 10 का विज्ञान हो गया। इसमें हमेशा कहीं साइन 30 अंश आ जाएगा, कहीं साइन 45 अंश आ जाएगा। इसका प्रयोग आपको करना होता है। तो आज हम इसको जानते हैं। आप क्या करते हो बच्चे, इसे रटे रहते हो। यहाँ रटना नहीं, आप यहाँ सीखोगे, समझोगे कि कैसे क्यों होता है। साइन 30 अंश का कितना मान, साइन 45 अंश का कितना मान होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे? 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का अर्थ क्या है? साइन 45 अंश का मान सीखेंगे, कॉस 45 अंश का मान, टेन 45 अंश का मान, या जो भी है, इन सभी 45 अंश का मान निकालते हैं कि कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए क्या करेंगे? हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज ABC। तो हमने माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी कितना है प्यारे बच्चों? कोण भी है समकोण, अर्थात 90 अंश का है। और कोण A कितना है? 45 अंश। क्योंकि हमें 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। जो समकोण त्रिभुज ABC है उसमें किसी एक कोण का मान 45 अंश होना चाहिए। हमने क्या किया? कोण A को 45 अंश मान लिया और कोण B समकोण हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब आप बताओ कोण C कितना होगा? आप कहोगे सर, किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। तो यहाँ हो गया 90 अंश और बचा कितना? 90 अंश। यदि कोण A 45 अंश हुआ है तो कोण C भी कितना हो गया प्यारे बच्चों? 45 अंश आ जाएगा। कोण C कितना आ जाएगा? 45 अंश। अब त्रिभुज ABC में यदि कोण A भी 45 अंश है, कोण C 45 अंश है, तो कोण A और कोण C आपस में क्या हो गए? बराबर। तो प्यारे बच्चों, एक नियम होता है कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या समान कोण के सम्मुख भुजा भी समान होते हैं। तो कोण A के सामने BC और कोण C के सामने AB आपस में बराबर हो जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं? AB को A मान लेते हैं, तो BC भी कितना आ जाएगा? A आ जाएगा। अब निकालते हैं AC का मान। तो AC क्या है? 90 अंश के सामने कर्ण है। तो कैसे प्यारे बच्चों निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालोगे? आधार का वर्ग A स्क्वायर हो जाएगा, लंब का वर्ग A स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? कर्ण। इसका वर्गमूल ले लोगे प्यारे बच्चों, यहाँ लगा दोगे वर्गमूल, तो A स्क्वायर से A आ जाएगा और √2, तो मिल जाएगा प्यारे बच्चों √2A। यहाँ से कर्ण का मान कितना आ जाएगा? √2 और बाहर आ जाएगा A। अब प्यारे बच्चों, निकालते हैं 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो सबसे पहला क्या होता है? साइन थीटा। तो गलती ना हो प्यारे बच्चों, कहीं इसको लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। यहाँ पर लिख लेते प्यारे बच्चों LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का, ताकि गलती ना हो। सबसे पहले क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर, साइन थीटा त्रिकोणमिति का पहला अनुपात लंब बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या निकालना है? साइन थीटा ना निकालकर साइन A निकालना है। A का मान कितना है? यहाँ लिख दो साइन A बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? A के सामने लंब क्या हो जाएगा? BC। लंब कितना है प्यारे बच्चों? BC और बटे कर्ण, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। कर्ण कितना है प्यारे बच्चों? AC आ जाएगा। अब साइन A का मान रखो, वहां से कितना प्यारे बच्चों? 45 अंश बराबर BC, और भुजा BC कितना है? A। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? A बटे AC, और AC की माप कितना है? √2 और बाहर A। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आएगा साइन 45 अंश बराबर A से A कट जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा। कितना क्या प्यारे बच्चों? 1 बटे √2। तो आप याद किए होंगे कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हम निकालते रहेंगे, वहां भरते रहेंगे। अब यहाँ साइन 45 अंश, ये रहा साइन, और 45 अंश कितना आ जाएगा? 1 बटे √2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर साइन निकल गया है तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसक होता है। तो साइन का उल्टा कोसक कर देंगे। ये रहा कोसक, इसी का उल्टा कर दोगे
1/√2 का उल्टा करोगे तो √2/1 आ जाएगा। यहाँ कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब निकालते प्यारे बच्चों cos 45 अंश का मान कितना होता है। आप कहोगे सर cos 45 अंश का मान, तो इसमें प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों cos थीटा पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ cos थीटा के स्थान पे कितना है, 45 अंश है। थीटा के स्थान पे कितना है, 45 अंश है। और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो 45 अंश ए के लिए आधार क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए, और बटे कर्ण, और कर्ण क्या हो जाएगा, इस 90 अंश के सामने √2a। यहाँ फिर से प्यारे बच्चों ए से कैंसिल हो जाएगा, तो cos 45 अंश बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2। तो आप याद करते हो प्यारे बच्चों cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। और ये भी जानते हो कि sin 45 का मान कितना है, 1/√2। अब आपको रटना नहीं, यहाँ देखो कितना है, दोनों का मान आपस में बराबर है। हम कहते हैं कि sin 45 अंश का मान और cos 45 अंश का मान आपस में बराबर होता है। होता कितना है, 1/√2। तो यहाँ भरते हैं प्यारे बच्चों cos 45 अंश के सामने 1/√2। प्यारे बच्चों निकालते हैं tan 45 अंश का मान। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan a बराबर, तो tan थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। तो tan a के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, BC, और आधार कितना आ जाएगा, AB। तो यहाँ क्या लिख देंगे, BC बटे AB। तो tan a का मान कितना प्यारे बच्चों, चित्र से 45 अंश है। और BC कितना है, कहोगे BC की माप A है, और बटे AB, और AB की माप कितना है प्यारे बच्चों, वो भी A है। तो A से A कट जाएगा, 1/1। तो tan 45 अंश का जो मान होगा 1/1 अर्थात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप बहुत रटते होंगे कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 क्यों होता है, आप इसको निकाल सकते हो। निकालने से क्या होगा, आपके दिमाग पर बैठ जाएगा और जल्दी आप भूलोगे नहीं, और ऐसे याद कर लोगे भूल जाओगे। तो यहाँ रटना नहीं है, सीखना है। तो प्यारे बच्चों इस चैनल के माध्यम से आप मैथ को रटोगे नहीं बल्कि मैथ को सीखोगे। बस खाली आप वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो बच्चों अब भरते हैं tan 45 अंश का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सबका भर देते हैं। आप कहोगे tan 45 का मान जितना होता है वही cot 45 का उल्टा कर देंगे, क्योंकि tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा करोगे बच्चों कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 भर देते हैं। बचा कौन सा, sec क्या होता है, cos का उल्टा, और cos 45 अंश का मान कितना, 1/√2। इसका उल्टा कर दोगे √2/1। तो कितना आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा। तो देखो हमने 45 अंश को अच्छे से भर लिया है। यहाँ निकालते जाएंगे, वहां उसको भरते जाएंगे, पूरा सारणी भर जाएगी। उसके बाद ही प्यारे बच्चों इससे हम बता देंगे ट्रिक के माध्यम से कैसे आप याद रख सकते हो। लेकिन फिलहाल आप इसको समझो बढ़िया से कैसे आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमने 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं 60 अंश के और 30 अंश के। इसको प्यारे बच्चों हमने sin 45, cos 45, tan 45, कोसेक 45, सेक 45 और cot सभी के 45 अंश का मान कितना होता है उसको हमने चित्र के माध्यम से, त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से आसानी से निकाल चुके हैं। आपको इसको रखना नहीं है, आप जाने कि कैसे निकलता है, कितना होता है। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं, अब निकालेंगे और सीखेंगे कि 30 व 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर sin 30 अंश आ जाए, sin 60 अंश आ जाए, या cos 30 या cos 60, उसके मान कितने होते हैं उसको निकालते हैं। उसके लिए बच्चों क्या होगा, सबसे पहले मानेंगे कि एक त्रिभुज ABC है, क्योंकि यहाँ निकालना है 60 अंश और 30 अंश। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि कोण B कितना है, 60 अंश का है। अगर कोण B 60 अंश का है और C भी 60 अंश का है और A भी 60 अंश का है, कहने का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 60 अंश के हैं वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो हमने क्या किया, हमने माना पहले बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, मानेंगे कि एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसका 60-60 अंश का है। तो कोण भी कितना है, 60 अंश का। अब इसके लिए पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर कोण A का एक समद्विभाजक खींचेंगे। कोण A के क्या करेंगे, समद्विभाजक।
समद्विभाजक का मतलब है कि कोण एक को दो समान भागों में बांटने वाला कोई लंबवत रेखा खींचेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ये लंबवत है, इसको मान लेते हैं बच्चों क्या है, डी है। ये कौन सा बिंदु है, डी। यदि कोण ए 60 अंश का है तो उसका समद्विभाजक आधा कितना देते बच्चों, ये हो जाएगा 30 अंश का हो जाएगा। और ये कितने अंश का है, 60 अंश का। तो बच्चों इतना हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। मान लें ए बी की माप जो है वो 2a है, तो BC कितना हो जाएगा बच्चों, BC कितना होगा, BC आ जाएगा 2a। लेकिन जब AD BC का लंब समद्विभाजक हो जाएगा तो 2a का आधा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब निकालते हैं बच्चों AD को। AD क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB में AD क्या है, एक लंब है, तो यहाँ लग जाए 90 अंश का कोण है, तो यहाँ लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे कितना प्यारे बच्चों, कर्ण के स्थान पे 90 अंश के सामने 2a का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इस AD का स्क्वायर। कितना जाएगा, AD का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहोगे 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर लाओ प्यारे बच्चों, हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 4a स्क्वायर में से जब a स्क्वायर घटा दोगे आ जाएगा 3a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। हमें तो सिर्फ AD चाहिए, जब AD निकालोगे तो AD कितना आ जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, और जब रूट लग जाएगा लगा ही देते हैं, रूट 3a स्क्वायर। तो बच्चों ये रूट 3 करनी में रह जाएगा और a स्क्वायर से a बन जाएगा, तो AD की माप कितना आ जाएगा तेरे बच्चों, AD कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3a। ये किसकी माप है, AD की माप है। तो हमें उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। अब आपको याद गया होगा कि AD 2a है, a हो गया, इसका मान कितना आ जाएगा, रूट 3a। अब बच्चों अब निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके, इसको मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब निकालते हैं पहले 30 अंश के कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहला अनुपात क्या होता है, साइन। तो निकालते हैं साइन को। तो बच्चों साइन a बराबर क्या होता है, अगर साइन a निकाला जाए यहाँ कोण a के सापेक्ष, तो साइन a क्या, साइन a से पहले साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन a के लिए a के सामने लंब हो जाएगा BD, लंब हो जाएगा BD, और कर्ण 90 अंश के सामने जो कि D है, D के सामने हो जाएगा AB। कितना जाएगा प्यारे बच्चों, AB। और साइन A त्रिभुज में देखिए a का मान कितना है, 30 अंश, यहाँ रखो a के स्थान पे 30 अंश बराबर BD, और B से D कितना प्यारे बच्चों, उसकी माप है a, और बटे AB, और AB की माप कितना है 2a। कितना प्यारे बच्चों, 2a। अब यहाँ से a से a कट जाएगा तो मिल जाएगा साइन 30 अंश बराबर ऊपर 1 नीचे 2, कितना जाएगा 1/2। तो प्यारे बच्चों आप बहुत याद किए होंगे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2 ही क्यों होता है, आप इसको सीख सकते हो, यहाँ देख सकते हो कैसे आ रहा है। अब निकालते हैं, इसको निकाले, यहाँ भरते भी हैं। साइन 30 अंश का मान कितना प्यारे बच्चों हो जाएगा, साइन 30 अंश के नीचे भरेंगे 1/2। प्यारे बच्चों अगर साइन 30 अंश का मान निकल गया है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक थीटा। तो इसी का उल्टा कर दोगे, कोसक का मान निकल जाएगा। यदि साइन 30 अंश का मान 1/2 है, उसी का उल्टा होता है कोसक थीटा, तो कोसक 30 अंश का मान हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब निकालते हैं प्यारे बच्चों कॉस का, निकालते हैं कॉस ए बराबर, कॉस ए से पहले कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए त्रिभुज में देखिए कोण ए का मान कितना है, 30 अंश, यहाँ ए के स्थान पे कितना पुट कर देंगे, 30 अंश बराबर ए क्या है, आधार। आधार क्या होता है, तो ए के सामने तो लंब हो गया, और आधार क्या बच जाएगा, AD। आधार आएगा प्यारे बच्चों AD, अब बटे कर्ण तो बदलेगा नहीं, AB आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों cos 30 अंश बराबर कितना जाएगा, AD, और AD की माप कितना है, AD की माप कितना है, √3 अंडर रूट 3a, और बटे AB कितना है, AB है 2a, AB कितना है 2a। तो बच्चों a से कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा cos 30 अंश बराबर
√3/2। √3 कितना होता है, 2 होता है। तो ये रहा cos 30 अंश का मान। तो यहाँ रखते हैं cos 30 के स्थान पे कितना आ गया प्यारे बच्चों, √3/2 आ गया। यदि प्यारे बच्चों cos 30 अंश का मान निकल चुका है तो इसी का उल्टा कर देंगे। तो cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। यदि sec 30 अंश का मान चाहिए तो cos का उल्टा कर दो, और cos 30 का मान √3/2 है, इसी का उल्टा हो जाएगा 2/3। कितने के बच्चों, 2/√3। अब निकालते हैं बच्चों tan 30 अंश का मान। निकालते हैं tan 30 के लिए tan a बराबर tan थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, लंब बटे आधार। तो tan a का माप कितना है, 30 अंश। यहाँ रख दो 30 अंश बराबर कितना, लंब, और लंब कितना हो जाएगा, थीटा के सामने लंब हो जाएगा BD। लंब कितना जाएगा, BD, और बटे आधार। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AD। तो tan 30 अंश बराबर BD, और B से D, BD माप कितना है बच्चों, A है, और बटे AD, और AD की माप कितना है, √3a। तो यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा tan 30 अंश बराबर 1/√3। तो आप याद करते हो कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ भरते हैं प्यारे बच्चों 1/√3। कितना, 1/√3। यदि tan 30 अंश का मान निकल गया है, cot का निकालना है, इसी tan का उल्टा कर दो, cot आ जाएगा। तो 1/√3 का उल्टा जब करोगे √3/1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, √3/1 या √3 लिखा जा सकता है। तो चलो बच्चों देखो हम कितने से आपने sin 30, cos 30 और tan 30 अंश का मान निकाल लिए। अब निकालते हैं 60 अंश का मान। तो इसको जगह नहीं मिटाने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लिए, नहीं तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, कहोगे ये पेपर में नहीं आता लगाने के लिए, लेकिन आपको ये मान अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर निकालना जान जाओगे, निकाल पाते हो, तो उसको याद करना आसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा सही रहता है। और मैथ रटना नहीं चाहिए बच्चों, मैथ को समझना चाहिए। ऐसे देखो पूरा इसको भरते रहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब किया करो। तो प्यारे बच्चों अब निकालते हैं sin cos tan, अर्थात सभी के 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात में 60 अंश आ जाए तो उसके लिए sin 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान कितना होता है। तो देखते निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, साइन। अब यहाँ 60 अंश कहाँ पर है, आप कहोगे सर 60 अंश b का मान 60 अंश है, हमेशा साइन b, cos b, tan b के लिए आप निकालते जाओगे, आंसर आता जाएगा। तो निकालते हैं साइन b। तो साइन b से पहले साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन b, प्यारे बच्चों साइन b और b का मान कितना है, 60 अंश। यहाँ रख दो 60 अंश बराबर बच्चों b के सामने लंब क्या हो जाएगा, b के सामने लंब हो जाएगा AD, और AD की माप कितना है, √3a, और बटे कर्ण, इस 90 अंश के सामने कर्ण कितना हो जाएगा, 2a। तो यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, इससे a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो आ जाएगा साइन 60 अंश बराबर बचा क्या, √3/2। तो प्यारे बच्चों साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो ये रहा साइन, ये रहा 60 अंश, यहाँ भर दो √3/2। कितना भर दे, √3/2 भर देते हैं। अब निकालते हैं cos 60 अंश का मान। तो बच्चों cos 60 अंश कहाँ मिलेगा, b पर मिलेगा, कोण b का मान 60 अंश है। तो cos b बराबर, तो cos b अर्थात cos थीटा आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखो तो बच्चों आधार बटे कर्ण। तो कहोगे cos b बराबर आधार, आधार क्या हो जाएगा, इस b के सापेक्ष आधार हो जाएगा BD बटे कर्ण, 90 अंश के सामने कर्ण कितना आएगा, AB। तो यहाँ रख दोगे बच्चों AB। तो यहाँ से cos b का मान कितना है, 60 अंश है। b का मान कितना, 60 अंश है, और BD का मान कितना है, a है।
और बटे ए बी का मान कितना है, ए रहा ए बी का मान कितना है 2a, तो ए कट जाएगा। कॉस 60 अंश बराबर 1/2। तो बच्चों कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। ये रहा कॉस, ये रहा 60 अंश का मान आ जाएगा 1/2। यदि प्यारे बच्चों कॉस ए का मान निकाल लिए और साइन का मान निकाल लिए, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक होता है। तो इसी वक्त कोसक 60 अंश का मान निकाल लेते हैं। तो साइन 60 का मान √3/2 है, इसी का उल्टा कर दोगे 2/√3, और किसका मान जाएगा कोसक, यहाँ जाएगा 2/√3। फिर बच्चों कॉस 60 अंश का मान कितना है 1/2, यदि कॉस का उल्टा कर दोगे सेक आ जाएगा, और सेक 60 का मान कितना आ जाएगा 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा। अब बच रहा है बच्चों कौन tan, हम निकालते हैं tan को। tan b बराबर, तो tan b से पहले tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ tan b बराबर, b के सापेक्ष लंब कौन सा जाएगा, b के सापेक्ष लंब AD बटे आधार BD, आधार हो जाएगा BD। और tan b का मान कितना पे बच्चों, tan b का मान कितना है, b कोण कितना है 60 अंश का है, और AD की माप कितना है √3a और बटे BD, और BD की माप कितना है a है, तो a से कट जाएगा, तो tan 60 अंश बराबर कितना आ जाएगा √3, कितना जाएगा बच्चों √3। ये रहा tan, ये रहा 60 अंश है, कितना जाएगा √3 आ जाएगा। अभी प्यारे बच्चों tan 60 का मान निकल गया है, उसी का उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा cot 60 अंश आ जाएगा, तो उल्टा करते हैं। तो √3 का उल्टा 1/√3, 1/√3। तो प्यारे बच्चों हमने कितने आसान तरीके से sin 45 cos 45 tan यानी सभी का 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का निकल गया है। अब बचा कौन सा 0 अंश का और 90 अंश का। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका मान हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, और आपको ऐसे बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, हम ट्रिक के माध्यम से इसको बता देंगे कि कैसे सिर्फ आपको साइन का याद कर लेना, बकिया सबका हम खुद याद करवा देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है साइन का याद कर लोगे, सभी का निकालते चले जाओगे। तो साइन का निकालते देखो, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, ये बताएंगे ऐसे उसका भी निकल जाएगा, लेकिन वीडियो लंबी होगी इसलिए हम इसको डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, उसको पूरा भरते हैं। और साइन 90 अंश का मान कितना करो 1 होता है। और फिर क्या होता है कि यदि साइन का मान याद हो गया उसी का उल्टा कर दोगे कॉस का आ जाएगा, उल्टा मतलब साइन 90 अंश का मान जितना होगा उतना कॉस 0 अंश का मान आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और जितना कॉस 90 अंश का मान होगा वो साइन 0 अंश बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। फिर बच्चों यदि साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दोगे क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा, तो 0 को 1 से भाग करोगे 0 आ जाएगा, और जब यहाँ 1 को 0 से भाग करोगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। अब निकालना है कोसेक 1। तो पहले बच्चों अब निकालते हैं कोसेक a का मान। यदि कोसेक a का मान निकालना है, यहाँ निकालना है कोसेक 0 अंश का मान, तो क्या करना साइन 0 को उल्टा कर देना। तो बच्चों साइन 0 क्या होता है, साइन 0 अंश का मान 0, तो 0 को लिखा जा सकता है 0/1, इसका जब उल्टा करोगे 1/0 तो ये आ जाएगा अपरिभाषित, ये कितना आ जाएगा अपरिभाषित। अब निकालते हैं बच्चों कोसेक 90 अंश का मान, तो साइन 90 का उल्टा कर दोगे यहाँ 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं बच्चों सेक 0 अंश का मान, तो सेक 0 अंश का मान कॉस 0 का उल्टा होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा कर देंगे 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं प्यारे बच्चों किसका मान सेक 90 अंश का मान। इस सेक 90 अंश का मान चाहिए तो आप कॉस 90 अंश के मान को उल्टा कर दोगे, और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, और जब 0 का उल्टा कर दोगे वो आ जाएगा अपरिभाषित। अब निकालते प्यारे बच्चों किसका मान कॉट 0 अंश का मान, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा tan 0 का उल्टा, और tan 0 का मान 0 होता है, इसी का उल्टा कर दोगे 0 का उल्टा आ जाएगा अपरिभाषित। अब देखो बच्चों कॉट 90 अंश का मान कितना होगा, तो कॉट 90 का मान निकालना है तो tan 90 को उल्टा कर दो, और tan 90 का मान है अपरिभाषित, इसका उल्टा कर दोगे 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये रहा कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। प्यारे बच्चों यदि आप सिर्फ साइन का याद कर लोगे
इसको हम ट्रिक के माध्यम से सबको याद करवा देंगे आसानी से। तो ये रहा कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। हमें उम्मीद है कि हम आपको जो समझाएं वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों थोड़ा पढ़ते लिखिए, क्योंकि आपका पढ़ते रहिए, आपका पेपर करीब आ रहा है। ऐसे निकालने से आपको ये चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। फिर बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।